नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है खबरों के पीछे। रात के ठीक 9 बजे हैं और हम एक नई कहानी लेकर, अपराध की दुनिया की कहानी, या यूं कहें कि पटना के सबसे खतरनाक अपराधी जो बाद में बिहार का बड़ा गैंगस्टर बन गया, नुनू सिंह की कहानी में आज हम 8वीं कहानी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। देखिए, नुनू सिंह श्रृंखला हमने एपिसोड नंबर 586 से शुरू की। आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 593। तो आज नुन्नू सिंह की कहानी में आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से नुन्नू सिंह का काउंटडाउन शुरू हुआ, कैसे राजदेव सिंह से दुश्मनी हुई, राजदेव सिंह की हत्या भी हो गई, नुन्नू सिंह ने ही की। इसके बाद श्यामदेव सिंह, राजदेव सिंह के भाई, ने नुन्नू सिंह को ठिकाना लगाने की जिम्मेदारी ली। पटना की तत्कालीन सिटी एसपी डॉक्टर अजय कुमार, जो बहुत ही फेमस इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उनके साथ मिलकर नुन्नू सिंह को मुठभेड़ में मारा गया 4-5 मार्च 1993 की रात को जानीपुर थाना क्षेत्र के भिलुआ रामपुर गांव में। तो देखिए, राजदेव सिंह विक्रम के रहने वाले, नुन्नू सिंह पटना के मैनपुरा का। तो राजदेव सिंह भी दबंग, राजदेव सिंह की छवि भी बाहुबली जैसी, और दोनों में हमने पहले भी बताया है कि रिश्ते बहुत ही अच्छे थे। देखिए, विक्रम के तिलपा गांव के रहने वाले थे राजदेव सिंह, और ये कहे कि नुन्नू सिंह से बहुत सीनियर दुनिया में, मतलब बाहुबल की दुनिया में। जब नुन्नू सिंह ने पहला खून किया, या यूं कहें कि जब इंदिरा गांधी पटना आई थी, यह पटना एयरपोर्ट पर रिवॉल्वर लेकर पहुंचा था, फिर गिरफ्तार होकर जेल गया था, तब राजदेव सिंह जेल के भीतर। लेकिन राजदेव सिंह जेल के भीतर क्यों गए थे? विक्रम में एक बहुत ही चर्चित हत्या हुई थी नन्हे सिंह की, और इस नन्हे सिंह की हत्या में राजदेव सिंह का नाम आया था। राजदेव सिंह को जेल जाना था, और तभी राजदेव सिंह की पत्नी की तबीयत खराब चल रही थी। उटरस में समस्या थी, गर्भाशय में ऑपरेशन होना था। लेकिन राजदेव सिंह जेल और इधर ऑपरेशन की बात। तो आपको जानकर हैरत होगी कि नुन्नू सिंह और राजदेव सिंह का रिश्ता, या यूं कहें कि नुन्नू सिंह के परिवार से रिश्ता, कि राजदेव सिंह की पत्नी का ऑपरेशन नुन्नू सिंह के मैनपुरा वाले घर में रहकर कराया गया था। वहीं सब कुछ व्यवस्था की गई थी, मतलब ऑपरेशन के बाद वहां रहना। तो यह रिश्ता क्यों खराब हुआ, यह जानना आवश्यक है। और फिर अंडरवर्ल्ड का समीकरण कैसे बदला और नुन्नू सिंह कैसे मुठभेड़ में खत्म किया गया। तो देखिए, हुआ ये कि एक रामेश्वर सिंह हुआ करते थे, यह भी बड़े अपराधी, यह विक्रम के सोनियामा गांव के। तो राजदेव सिंह और रामेश्वर सिंह का पेशा अपराध, कई कत्ल, कई डकैतियों में नाम, बड़ा गिरोह, उम्र दराज। तो रामेश्वर सिंह का जो गिरोह था, उसमें एक जद्दू सिंह हुआ करते थे। आनंदपुर बिहटा कह लीजिए, चाहे आनंदपुर मनेर कह लीजिए। तो रामेश्वर सिंह और जद्दू सिंह एक ही गिरोह में, लेकिन पायदान की बात करें तो सरदार रामेश्वर सिंह, जद्दू सिंह का स्थान दूसरा। लेकिन इस गिरोह में फूट पड़ी, हिसाब किताब का झंझट हुआ, माल के बंटवारे का विवाद हुआ। और आपको जानकर, आपको हम अपनी लाल डायरी से बता रहे हैं, जो हमने नुन्नू सिंह की कहानियां लिखी थी लाल डायरी में उस दौर में। तो रामेश्वर सिंह ने अपने सहयोगी जद्दू सिंह की हत्या कर दी फसुली से, अपने ही गांव सोनियामा में। तो यह हत्या हो गई। राजदेव सिंह और रामेश्वर सिंह का संबंध तब भी बना रहा, और राजदेव सिंह और नुन्नू सिंह का संबंध भी बना रहा। लेकिन नुन्नू सिंह के गिरोह का विस्तार हो रहा था। तो जद्दू सिंह का भतीजा, जिसका नाम था शंभू सिंह,
जिसे लोग कपिलेश्वर शर्मा भी कहा करते थे, बड़ा बाबू भी, शायद आज भी हो। तो ये जो शंभू सिंह भतीजा जद्दू सिंह का, इसके बारे में एक बात कही जाती थी कि यह बम बांधने का मास्टर है, बमबाज है, लेकिन बम मारने का जिगरा नहीं है। तो जब रामेश्वर सिंह ने जद्दू सिंह की हत्या कर दी, तो भतीजे शंभू सिंह ने जद्दू सिंह की मौत का बदला रामेश्वर सिंह से लेने का फैसला किया। और शंभू सिंह की परवरिश भी जद्दू सिंह ने ही की थी, लेकिन रामेश्वर सिंह थे और वह इतना ताकतवर कि शंभू सिंह अकेले नहीं भिड़ सकता था। तो ऐसे में शंभू सिंह को रामेश्वर सिंह से बदला लेने के लिए नुन्नू सिंह की जरूरत महसूस हुई। वह नुन्नू सिंह गिरोह में शामिल हो गया और शामिल होने के बाद वह करीब होता चला गया। यह बात राजदेव सिंह को अच्छी नहीं लगी थी। राजदेव सिंह ने शंभू सिंह को दूर रखने को कहा भी था, लेकिन नुन्नू सिंह का कहना था कि हमारे साथ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, क्योंकि नुन्नू तो अब बड़ा बन गया था, यह राजदेव सिंह नहीं तय करेंगे। तो शंभू सिंह रहने लगा और उधर रामेश्वर सिंह के साथ राजदेव सिंह। तो एक घटना है और उस घटना के बाद राजदेव सिंह और नुन्नू सिंह में बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई, या यूं कहें घात प्रतिघात की लड़ाई। हुआ ये, देखिए, नुन्नू सिंह के पास मारुति ओमनी वैन थी, तो नुन्नू सिंह कहीं से, साथ में शंभू सिंह भी था। नुन्नू सिंह ही मारुति ओमनी वैन को ड्राइव कर रहा था, तो चला आ रहा था और शिवाला मोड़ में महेंद्रपुर रोड के पास शंभू सिंह ने देख लिया कि जीप लगाकर रामेश्वर सिंह और उनके साथ कई लोग वहां हैं, राइफल लिए लोग भी हैं। रामेश्वर सिंह भी कमजोर कहां थे। तो शंभू सिंह ने नुन्नू सिंह के कान में कुछ बात कही, लेकिन नुन्नू सिंह पहले मारने को तैयार नहीं हुआ। हां, रुक जरूर गया। रामेश्वर सिंह सीनियर थे। नुन्नू सिंह और रामेश्वर सिंह में कुछ बात भी हुई। इसके बाद नुन्नू सिंह फिर से मारुति वैन में सवार होकर शंभू सिंह को लेकर, जद्दू सिंह के भतीजे को लेकर आगे बढ़ने लगा पटना की ओर। देखिए, हमारे पुराने खबरी कहते हैं कि जैसे ही नुन्नू सिंह आगे बढ़ा, मारुति ओमनी में शंभू सिंह रोने लगा कि ये क्या बात हुई, जिसने हमारे चाचा को मारा, जिसे मारने के लिए हम आपके साथ हुए, 24 घंटे साथ हैं, उसके साथ आप मीठी मीठी बातें करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यह तो दुश्मन से हाथ मिला लेना या दुश्मन से डर जाना हुआ। तो इसके बाद नुन्नू सिंह ने कहा, खबरी कहते हैं, जो पुरानी कहानियां हैं, कि नुन्नू सिंह ने पूछा शंभू सिंह से, तुम मारेगा रामेश्वर सिंह को? तो उसने कहा कि मारेंगे। तो नुन्नू सिंह को लगा कि यह मार सकता है, हथियार तो था ही गाड़ी में। तो गाड़ी फिर से मुड़ गई, और जब गाड़ी फिर से मुड़कर आई तो रामेश्वर सिंह को भी खटका लग गया कि नहीं, अब कुछ गड़बड़ है। लेकिन रामेश्वर सिंह भी डरने वाले कहां। रामेश्वर सिंह के साथ सतेंद्र सिंह भी उस दिन वहां मौजूद था, हथियार लिए हुए। तो ओमनी कार से नुन्नू सिंह, शंभू सिंह, साथ में एक व्यक्ति और नीचे उतरा। इसके बाद तीखी जुबान हो गई। जो पहले बात ठीक ठाक हुई थी, शंभू सिंह पचड़े में नहीं फंसा था, शंभू सिंह शांत था, नुन्नू सिंह और रामेश्वर सिंह की बात हुई थी। तो रामेश्वर सिंह ने कहा शंभू सिंह को, क्योंकि लौट कर सभी पहुंचे थे, तुम मारने आया है हमको, नुन्नू सिंह को लेकर आया है, तो ऐसे ऐसे को तो हम धोती में बांधकर कहां कहां विदा किए हैं, पता है तुम्हें। और नुन्नू सिंह को भी बहुत कुछ रामेश्वर सिंह ने कह दिया। इसके बाद नुन्नू सिंह, जो यह मानता था कि मेरे सामने कोई है ही नहीं, नुन्नू सिंह ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, सतेंद्र सिंह को भागने का मौका दे दिया और रामेश्वर सिंह वहीं मार दिए गए।
इसके बाद ही देखिए यह बात राजदेव सिंह को अच्छी नहीं लगी कि नुन्नू सिंह ने यह जानते हुए कि रामेश्वर सिंह मेरे आदमी है, रामेश्वर सिंह को मार दिया। तो रामेश्वर सिंह और नुन्नू सिंह में अदावत शुरू हो गई। लेकिन कुछ मध्यस्थ लोगों ने कोशिशें की कि यह अदावत खत्म हो जाए। तो इसका रास्ता क्या निकाला जा रहा था? राजदेव सिंह ने कहा, क्योंकि राजदेव सिंह यह मान रहे थे कि हम सीनियर हैं, नुन्नू सिंह चाहे जितना बढ़ गया हो, हमारे सामने क्या बिसात है। नुन्नू सिंह के रिश्ते रांची के, जमशेदपुर के तमाम अपराधियों के साथ हो ही गए थे। तो राजदेव सिंह ने कहा कि रामेश्वर सिंह की हत्या में तुम्हें हम माफ तब कर सकते हैं जब तुम्हारे साथ रहने वाले शंभू सिंह, जिसके कारण तुमने रामेश्वर सिंह को मारा, उसे हमें सौंप दो। लेकिन नुन्नू सिंह ने कहा यह संभव नहीं है, हम शंभू सिंह को नहीं सौंपेंगे। जो हमारे साथ है वह हमारे साथ है, और यदि इतना ही मन आपको है, इतनी ही ताकत आपको है, तो आप शंभू सिंह को मार दीजिए, हम शंभू सिंह को बचाएंगे। तो देखिए अब शंभू सिंह को मारने के लिए शंभू सिंह अपनी जिंदगी बचाने के लिए नुन्नू सिंह के और करीब हो गया। राजदेव सिंह को कोई मौका नहीं मिलता। तो शंभू सिंह के कारण शंभू सिंह को मार नहीं पाए राजदेव सिंह। यह लड़ाई बढ़ते चली गई और लड़ाई इतनी बढ़ी। देखिए डॉक्टर अजय कुमार, जिन्होंने 4-5 मार्च 1993 को नुन्नू सिंह को मारा, वह पहले दानापुर के सहायक पुलिस अधीक्षक बनकर आए थे, मतलब दानापुर के एएसपी। आईपीएस बनने के बाद पहली पोस्टिंग एएसपी के रूप में ही होती है। तो अजय कुमार ने आते ही इनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो बड़े बाद में माने गए। पटना में उन्होंने कितने अपराधियों को मारा यह तो इतिहास है, हमारी लाल डायरी के पन्नों में दर्ज है। तो डॉक्टर अजय कुमार ने एक पैनाल का अपराधी हुआ करता था, दिनेश सिंह। यह भी जाति का भूमियार, यह लूटपाट करता था, दूसरी प्रकार की वारदातों को अंजाम देता था, कई तरीके के कांडों में संलिप्त था। तो दिनेश सिंह को डॉक्टर अजय कुमार ने मुठभेड़ में मारा था। तो जब यह लगने लगा कि नुन्नू सिंह से टकराना, नुन्नू सिंह का गिरोह इतना बड़ा, गांव गांव में लोग किसका किसका नाम, भोला सिंह, कल्लू सिंह, छोटका रविंदर, मतलब उस इलाके में इतने लोग हो गए थे कि पूछिए मत। तो नुन्नू सिंह के खिलाफ जो जो लोग हुए वह डॉक्टर अजय कुमार के करीब होते चले गए। और डॉक्टर अजय कुमार एएसपी रहते हुए दानापुर के एएसपी के इलाके में ही नुन्नू सिंह का वह सारा ही गांव था, सभी गांव जहां वह छुप कर रहता था। तो एएसपी रहते हुए तो कुछ नहीं कर पाए। जब सिटी एसपी बनकर आए तो उन्होंने सोचा, देखिए जब डॉक्टर अजय कुमार सिटी एसपी बने तो अनिल पाल्टा, जो इन दिनों झारखंड में डीजी लेवल के प्राधिकारी हैं, राजविंदर सिंह भट्टी के बैचमेट हैं, तो वे दानापुर के एसपी बने। वैसे तो जो ग्रामीण इलाका था वह सिटी एसपी का इलाका नहीं था, लेकिन डॉक्टर अजय कुमार के टारगेट पर, और राजदेव सिंह डॉक्टर अजय कुमार के करीब होते चले गए। श्यामदेव सिंह उनके छोटे भाई अभी मेन लाइन में नहीं आए थे, लेकिन लड़ाई शुरू हो गई। और कहा यह जाता है वह जमाना था जब मोबाइल फोन्स नहीं थे और दूसरे साधन नहीं थे कि, और नुन्नू सिंह की पहचान भी स्पष्ट नहीं थी। तो एक रणनीति के तहत पटना के सिटी एसपी का तब सरकारी बंगले का नंबर हुआ करता था, यदि मुझे ठीक से याद है तो वह नंबर था 2241। तो इस फोन पर इतना फोन किया जाता नुन्नू सिंह के नाम से कि डॉक्टर अजय कुमार को फोन दीजिए, और फिर गाली गलौज, मतलब पहले तो दूसरी पहचान बताई जाती कि नुन्नू सिंह के प्रति मन में, अजय कुमार के मन में दुश्मनी का भावना ज्यादा ही बढ़ जाए। तो टारगेट पर अब देखिए राजदेव सिंह और नुन्नू सिंह एक दूसरे को खोजने लगे।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजदेव सिंह की हत्या नुन्नू सिंह ने तीसरी कोशिश में की। इसके पहले भी 2 प्रयोग किए गए, 2 प्रयास किए गए। हमारे पुराने खबरी कहते हैं कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि नुन्नू सिंह सुबह सुबह टाटा से पटना पहुंचा, कंकरबाग में अपने ठिकाने पर जा रहा था। रिक्शा से नहीं, बाइक से था। तो शालीमार स्वीट्स का जो चौराहा है, वहां राजदेव सिंह की गाड़ी दिख गई और गाड़ी में हथियारबंद लोग भी थे। तो नुन्नू सिंह के साथ जो व्यक्ति जिसने पटना जंक्शन पर रिसीव किया था, उसने ही कहा कि देखो देखो राजदेव सिंह जा रहा है। तो नुन्नू सिंह हथियार तो लिए ही हुआ था, उसने कहा अभी मार देते हैं। तो साथ चलने वाले व्यक्ति ने कहा कि नहीं, अभी अधिक आदमी है। लेकिन नुन्नू सिंह के दिमाग में तो पागलपन और दुश्मनी साधने की जिद, तो गोलीबारी शुरू हो गई। और कहते हैं कि देखिए, डॉक्टर शांति राय जहां रहती हैं वहां तक पीछा हुआ। और फिर एक लिंक रोड है, उस लिंक रोड में घुसकर राजदेव सिंह एक जलकुंभी में कूद गए, वहां से राइफल से गोली चलाने लगे और उस दिन राजदेव सिंह बच गए। फिर कई और प्रयास हुए। एक प्रयास तो ऐसा हुआ कि देखिए, राजदेव सिंह की जीप का नंबर 9138 हुआ करता था और यह बहुत ही चर्चित जीप थी। पटना के कालिदास रंगालय में हेमंत शाही, कांग्रेस के दबंग विधायक, उनके पिता ललितेश्वर प्रसाद शाही भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। उनका एक कार्यक्रम था जो कालिदास रंगालय है, पटना में गांधी मैदान थाना के बिल्कुल करीब है। तो यहां लड़के भेजे जाने थे ताकि हॉल भरा भरा दिखे। हेमंत शाही और राजदेव सिंह का रिश्ता बहुत ही अच्छा था। तो राजेंद्र नगर से कुछ लड़के इस जीप पर सवार होकर, राजदेव सिंह की जीप पर सवार होकर, जिसका नंबर था 9138, जा रहे थे गांधी मैदान और नाला रोड पहुंचे थे। शाम का वक्त होगा। नाला रोड में तब काम हो रहा था, सड़कें खुदी हुई थी। तो इस जीप पर खुद राजदेव सिंह नहीं, लेकिन लड़के थे, जीप जाना पहचाना। और इसी वक्त जो हमारे पुराने खबरी है वह कहते हैं कि जहां रंजन प्रसाद यादव का घर नाला रोड में, वहीं पर रिक्शा से नुन्नू सिंह और कल्लू सिंह दोनों जा रहा था। जीप के चालक को पता नहीं कि आगे नुन्नू सिंह और कल्लू सिंह रिक्शे पर, लेकिन जीप जो है वह बिल्कुल रिक्शे के करीब पहुंच गई, या यूं कहें कि रिक्शे के पीछे सट गई। तो हुआ यह कि कल्लू सिंह ने देखा कि यह तो राजदेव सिंह की जीप है, इसका आशय यह है कि ये लोग पीछा कर रहे हैं और मुझे मारेंगे, हम दोनों को मार डालेंगे। लेकिन उस जीप में तो लड़के थे, वह तो नुन्नू सिंह को भी नहीं पहचानते थे। लेकिन इसकी परवाह किए बगैर नुन्नू सिंह और कल्लू सिंह दोनों रिक्शा से कूदे और जीप पर फायरिंग शुरू कर दी और जीप पंक्चर हो गया। जो लड़के थे वह तो निहत्थे थे, उनके पास हथियार कहां था, और वह इधर उधर भागने लगे। तो इसके बाद तो नाला रोड में इतना ज्यादा कोहराम मचा था कि पूछिए मत। जब यह बात कालिदास रंगालय में मौजूद राजदेव सिंह को मालूम हुई तो फिर वह अपने अन्य साथियों के साथ हरबे हथियार के साथ नाला रोड पहुंचे। लेकिन तब तक नुन्नू सिंह और कल्लू सिंह भी भाग चुका था। एफआईआर लिखाने की बात हुई, लेकिन एफआईआर कौन लिखा था? तो दुश्मनी शुरू हो गई थी। और देखिए, इस दुश्मनी में बहुत सारी हत्याएं हुई, ऐसी ऐसी हत्याएं हुई, राजदेव सिंह का एक बहुत ही करीबी सहयोगी भी टूट गया।
जिसके बारे में कहा जाता है कि उससे पुलिस को बहुत इनपुट्स मिले। तो वह सहयोगी कौन टूटा? आगे डॉक्टर अजय कुमार को लीड्स मिलने कैसे शुरू हुए और फिर मुठभेड़ कैसे हुई? लेकिन इसके पहले हम आपको यह बता दें, क्योंकि आपको इंतजार है इस बात का कि आपको हमने वायदा किया है कि नुन्नू सिंह का वीडियो दिखाएंगे, कल ही कोशिश करेंगे। देखिए 1993 मतलब 7 साल उधर और 24 साल इधर, 31 साल पहले का वह वीडियो जो पुलिस की छापेमारी में बहुत बाद में जब्त हुई थी, वह वीडियो हमने अपने खबरी के माध्यम से हासिल की है। वीडियो करीब करीब तैयार है और जब हम कल बताएंगे कि नुन्नू सिंह का काउंटडाउन शुरू हुआ, राजदेव सिंह और नुन्नू सिंह की लड़ाई में किस तरीके से हत्याएं शुरू हुई, तो वह वीडियो भी आप देखेंगे। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। हमारी हर स्टोरी का मकसद होता है अपराध की दुनिया से आपको सतर्क, सजग और सावधान करना। नुन्नू सिंह चाहे जितना बड़ा माफिया बन गया, जितना बड़ा गैंगस्टर बन गया, अंत कैसे हुआ? 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो इस दुनिया में आप प्रवेश न करें, आपका कोई जानने वाला प्रवेश न करे, इसलिए कहानियां आपको सुनाते हैं। तो चलते चलते एक अनुरोध जो हम करते हैं कि किसी भी कहानी में यदि आपको कोई गलती, अशुद्धि, त्रुटि दिखाई पड़ती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर मेल कीजिए gyaneshwarlive@gmail.com और आप हमें अपना नंबर भी भेज सकते हैं। हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी जानकारियों को, आपकी पहचान को हम गोपनीय रखते हैं, क्योंकि सूत्र ही हमारे बल हैं। यदि कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो वह कहानी भी बताइए। हमारी टीम, हम अपनी लाल डायरी के पन्नों को तलाशेंगे, कहाँ वह कहानी है। हर कहानी मेरे पास नहीं है। और अंत में, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को फॉलो कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल रात नुन्नू सिंह श्रृंखला की अगली कहानी के साथ। वीडियो भी साथ में होगा। तो अभी दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल रात को। बहुत बहुत धन्यवाद।